जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। जो लोग अष्टमहाद्वादशी का व्रत करते हैं, ये वीडियो उनके लिए खास है। कभी कभी तिथि गड़त बढ़त के चलते हम यह निर्णय नहीं ले पाते कि हमें व्रत कब करना है, आज करना है अथवा कल करना है, यह निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। इस शंका का समाधान करते हुए आचार्यजन कहते हैं, अष्टमहाद्वादशी में सबसे पहली है उन्मीलनी महाद्वादशी। उन्मीलनी महाद्वादशी का व्रत 2 एकादशी होने पर अग्नि एकादशी, जिसमें द्वादशी भी आ रही हो, उस दिन करना चाहिए। दूसरी वंजुली महाद्वादशी। वंजुली महाद्वादशी का व्रत जब 2 द्वादशी हो तब प्रथम द्वादशी पर करना चाहिए। तीसरी त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का व्रत जब द्वादशी का क्षय हो तो एकादशी के दिन करना चाहिए। चौथी पक्षवर्धनी महाद्वादशी। पक्षवर्धनी महाद्वादशी का व्रत तब करना चाहिए जब अमावस्या या पूनम इनमें से किसी की वृद्धि हो, या तो अमावस्या 2 हो या पूनम 2 हो। यदि अमावस्या 2 हो तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, अथवा पूनम 2 हो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, यह पक्षवर्धनी महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। 5वीं जया महाद्वादशी। जया महाद्वादशी का व्रत जब द्वादशी को पुख्य नक्षत्र पड़े तब इस व्रत को करना चाहिए। 6ठी विजया महाद्वादशी। विजया महाद्वादशी का व्रत जब द्वादशी को श्रवण नक्षत्र पड़े उस दिन करना चाहिए। 7वीं जयंती महाद्वादशी। जयंती महाद्वादशी का व्रत उस दिन करना चाहिए जिस दिन द्वादशी को पुनर्वसु नक्षत्र पड़े। 8वां पापनाशिनी महाद्वादशी। पापनाशिनी महाद्वादशी का व्रत उस दिन करना चाहिए जिस दिन द्वादशी में रोहिणी नक्षत्र हो। द्वादशी में श्रवण नक्षत्र का योग यदि थोड़ा बहुत भी हो तो वह ग्रहण करने योग्य है, जबकि पुख्य व अन्य नक्षत्र आदि का योग सूर्योदय से सूर्यास्त तक होने पर ही ग्रहण करने योग्य है। धर्मशास्त्रों में महाद्वादशी व्रत का विशेष फल बताया है। इसका व्रत करने से एकादशी व्रत करने से भी कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। शक्ति न होने पर शुद्ध एकादशी के व्रत को छोड़कर भी महाद्वादशी के व्रत को करने की व्यवस्था है। एकादशी में उपवास रखना पड़ता है, शरीर ऊर्जा मांगता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी बेचैनी भी हो जाती है। निर्जल एकादशी में तो प्यासा रहना पड़ता है। तो शास्त्रकार कहते हैं, शक्ति न होने पर शुद्ध एकादशी को छोड़कर भी महाद्वादशी का व्रत किया जा सकता है, करने की व्यवस्था है। एकादशी का व्रत करना यदि आप भूल गए या अन्य किसी कारण से आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो शास्त्रकार कहते हैं अगले दिन महाद्वादशी हो तो उस व्रत को कर लेना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, केवल एकादशी के व्रत का त्याग किया जा सकता है, निश्चित पर्व उत्सव का नहीं, क्योंकि अशक्ति की व्यवस्था केवल प्राणियों के लिए है। भगवान के लिए अशक्त होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। अतः भगवत उत्सव, जलजूलनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, एकादशी व्रत का उद्यापन, ये जो कर्म है ये एकादशी तिथि में ही करने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं दुर्वाष्टमी व्रत की। दुर्वाष्टमी का व्रत भाद्रपद शुक्लाष्टमी को होता है, किंतु कन्या के सूर्य में तथा अगस्त्य के उदय होने पर नहीं करना चाहिए। अगस्त्य के उदय में पूजने से अथवा व्रत करने से 15 जन्म तक वैधव्य तथा पुत्र शोक रहता है। यदि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अगस्त्य उदय हो तो पूर्व में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही यह दुर्वाष्टमी का व्रत कर लेना चाहिए। यदि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भी अगस्त का उदय हो तो पूर्व में अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही दुर्वाष्टमी का व्रत कर लेना चाहिए, किंतु अगस्त के उदय में कदापि नहीं करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।